हेलो गाइस, वेलकम टू स्पेशल एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्पेशल एजुकेशन। सो दोस्तों, जैसा कि कल मैंने आप लोग को इन्फॉर्म किया था कि हम बहुत जल्दी सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं 10 मॉक टेस्ट और 10 डेज़ की, जो आपके लास्ट के 10 दिन रह गए हैं। एंड ये जो मॉक टेस्ट होगा ये कम्प्लीटली आपके एग्जामिनेशन पैटर्न पर बेस होगा एंड आपका एग्ज़ाम सेम ऐसा ही आएगा। तो ये आज का हमारा मॉक टेस्ट नंबर 1 है। तो आज से ये वाली सीरीज स्टार्ट हो रही है। सो वीडियो लंबी हो सकती है, तो वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखना। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम लोग फटाफट क्लास स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब दी चैनल, ऑल्सो प्रेस दी बेल आइकन सो यू कैन गेट ऑल द लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम अवर चैनल। तो चलिए दोस्तों, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आप लोग अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हो। विच सिटी इज़ द होस्ट ऑफ द इंडिया चैम 2022? जो इंडियन चैम 2022 कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो ये कौन सी इंडिया की कौन सी सिटी में हुई थी? सो ये न्यू दिल्ली में हुई थी। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ योर राइट आंसर। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको अच्छे से करके जाना जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। एंड इस क्वेश्चन को आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क करना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा। अगर आप लोग डिस्क्रिप्टिव की कंप्लीट बुक डाउनलोड करना चाहते हो तो इस लिंक से कर सकते हो। ट्रांसलेशन आपको पता है हिंदी टू इंग्लिश आएगा, तो ये ट्रांसलेशन डाउनलोड करना चाहते हो तो इस लिंक से कर सकते हो। और अगर आप लोग 50 प्लस प्रेसी राइटिंग, अगर 50 प्रेसी राइटिंग की आप लोग प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपका एग्जामिनेशन में जो प्रेसी राइटिंग आने वाला है वो आपका कहीं भी नहीं जाएगा, इजीली आप लोग कर पाओगे। तो 50 प्रेसी राइटिंग डाउनलोड करना चाहते हो तो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और लेटर राइटिंग डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। एंड 60 के आसपास ऐसे राइटिंग जो कि सारे आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे ऐसे राइटिंग आपके कहीं ना कहीं करंट अफेयर से रिलेटेड है। अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहो तो ये सारे लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार चेक कर लेना, आपको बहुत काम की चीज़ें मिल जाएगी। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। रंजा गांव वेयर द ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर EMC इज टू बी सेटअप इज इन विच स्टेट? सो ये जो गांव है ये कौन से स्टेट में है? इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी। नेशनल यूनिटी डे सबको पता है 31 अक्टूबर को मनाया जाता है और इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस। इज ऑब्जर्व कमर्ड ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच लीडर? तो कौन से लीडर की बर्थ एनिवर्सरी के याद में ये वाला डे मनाया जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, सबको पता है, ऑप्शन नंबर बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। और ये 31 अक्टूबर को बनाया जाता है, ये भी आप लोग को याद रखना है। RBI ने लॉन्च किया विच टाइप ऑफ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इन इट्स पायलट फेज? ये है आपका होलसेल, ऑप्शन नंबर बी। तो एक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, इसको CBDC भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। तो RBI ने लॉन्च किया ये डिजिटल करेंसी, पहली बार लॉन्च किया और इसको अभी पायलट फेज पर लॉन्च किया, मतलब अभी चेक कर रहे हैं इसको। सो ये है आपकी होलसेल, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। विच कंट्री लॉन्च द लैब मॉड्यूल नेम मेंशन फॉर इट्स स्पेस स्टेशन? इसका राइट आंसर है चाइना। अगला है विच कंट्रीज प्रेसिडेंट इज मैंडेटरी टू ब्रिंक आउट द नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजीज? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी USA। अगला है मोरबी ब्रिज ऑन द माचू रिवर इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो ये मोरबी जो ब्रिज है और ये माचू रिवर पर है, ये कौन से स्टेट में है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है गुजरात में, ऑप्शन नंबर बी अगेन। DRDO इंडस्ट्री अकेडमिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैज़ बीन सेटअप इन विच इंस्टीट्यूशन? तो DRDO की नई ब्रांच खोली जा रही है एक तरीके से, और ये कौन से इंस्टीट्यूशन में खोली जा रही है? तो इसका राइट आंसर है IIT रुड़की, ऑप्शन नंबर बी। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2022? सो इसका थीम है करप्शन फ्री इंडिया फॉर ए डेवलप्ड नेशन, ऑप्शन नंबर ए इज़ योर राइट आंसर। अगला है एज पर द RBI एक्ट द सेंट्रल बैंक हैज़ टू सेंड ए रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट इन केस ऑफ फेलियर टू मेंटेन इन्फ्लेशन टारगेट फॉर हाउ मेनी क्वार्टर्स? सो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी 3 क्वार्टर्स तक। विच कंट्री इज़ द हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ पर कैपिटा ग्रीन हाउस गैस एमिशन? तो कौन सी कंट्री टॉप में है पर कैपिटा ग्रीन हाउस गैस एमिशन के हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन में? तो ये है USA, ऑप्शन नंबर बी। आपको 1 2 3 रैंक याद करने हैं, इसके अलावा इंडिया का रैंक कौन सा है वो भी आपको याद रखना है। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द कमोडिटी मार्केट आउटलुक रिपोर्ट फॉर अक्टूबर 2022? तो ये रिलीज़ किया था वर्ल्ड बैंक ने, ऑप्शन नंबर बी। वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में है और इसके जो हेड है वो है डेविड मालपास। अगला क्वेश्चन आपके सामने 30 नंबर क्वेश्चन। गरुड़ 7
इज ए बाईलैटरल एक्सरसाइज कंडक्टेड द एयर फोर्स ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री। सिंपल सा क्वेश्चन है। जो गरुड़ एक्सरसाइज होती है इंडिया और कौन से देशों के बीच में होती है, तो इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है। वरुण और गरुड़ ये दोनों इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है। अगला क्वेश्चन है विच सिटी इज़ द होस्ट ऑफ इंडिया स्पेस कांग्रेस। तो इसका जो होस्ट सिटी था वो था आप लोग का न्यू दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी। विच कंट्री को चेयर द हाई लेवल डायलॉग ऑन माइग्रेशन एंड मोबिलिटी विद द यूरोपियन यूनियन। तो ये कंट्री है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इंडिया। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द एम्प्लॉयमेंट आउटलुक ऑफ इंडिया रिपोर्ट। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। तो एम्प्लॉयमेंट आउटलुक जो रिपोर्ट है इंडिया की, ये कौन सा इंस्टीट्यूशन जारी करता है, ये आपका नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस जारी करता है। इसके अलावा जीडीपी की जो डेटा दिया जाता है, जीडीपी की जो गणना की जाती है वो भी एनएसओ के द्वारा की जाती है। अगला है ड्रैगन फ्लाई द रिसेंट प्रोजेक्ट ऑफ नासा वाज लॉन्च टू एक्सप्लोर विच प्लैनेट। सो ये है आपका सैटर्न। अगला है सिम्बैक्स एक मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और किसके बीच में होती है। सिंपल सा क्वेश्चन है। सिम्बैक्स से मतलब इंडिया और सिंगापुर, ऐसा ही मतलब सिंगापुर, और एस सिंगापुर, आई इंडिया, एम पी मतलब बायलैटरल एक्सरसाइज, मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज। अगला क्वेश्चन है ए ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी फॉर द इंडियन एयरफोर्स इज सेटअप टू कम अप इन विच सिटी। तो ये मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इंडियन एयरफोर्स के लिए कौन सी सिटी में बनाई जा रही है। सो इसका जो राइट आंसर है वो है वडोदरा, गुजरात, ऑप्शन नंबर बी। विच इज़ द बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड। अक्टूबर 2022 के डेटा के अकॉर्डिंग कौन सा बिजिएस्ट एयरपोर्ट है एज पर द एविएशन एनालिटिक्स कंपनी। सो इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। एंड इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, हार्टफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज ए लिस्ट ऑफ प्रायोरिटी फंगल पैथोजेंस। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO। एज पर द पोर्ट्रेट ऑफ इमिग्रेशन ऑफ कैनेडा रिपोर्ट विच इज़ द लीडिंग कंट्री ऑफ बर्थ फॉर रिसेंट इमिग्रेशन। ये सबको पता है इंडिया, तो इंडिया से ज़्यादातर लोग कनाडा जाते हैं। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ लॉन्च द फर्स्ट इनहेबल वैक्सीन अगेंस्ट कोविड। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है चाइना। चाइना ने पहली इनहेबल वैक्सीन लॉन्च की है कोविड के अगेंस्ट में। इंडिया रिसेंटली मार्क 30th एनिवर्सरी ऑफ रिलेशन विथ विच रीजनल ब्लॉक। इसका राइट आंसर है इंडिया और आसियान की, ऑप्शन नंबर बी। एंड अगला क्वेश्चन आपके सामने 25th नंबर क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द एयर ट्रांसपोर्ट कमेटी ऑफ द इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। इंपॉर्टेंट मार्क करना है इस क्वेश्चन को। इसके चेयरपर्सन है डॉक्टर शेफाली जुनेजा। अभी रिसेंटली अपॉइंटमेंट है, तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। मिनी कोय थुंडी बीच और कदमत बीच विच वर एडिड टू द लिस्ट ऑफ द ब्लू फ्लैग बीचेस। तो ये कौन से स्टेट और यूनियन टेरिटरी में, इन दोनों बीच के आपके नाम याद करने हैं, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। तो ये लक्षद्वीप में है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी रिलीज द समृद्धि एंड वन टाइम प्रॉपर्टी टैक्स एमएसटी स्कीम। सो इसका राइट आंसर है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली ने लॉन्च किया स्कीम जिसका नाम है समृद्धि। ये एक वन टाइम प्रॉपर्टी टैक्स स्कीम है। अगला है विच कंट्री इज़ द होस्ट ऑफ COP27। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होगा, काफ़ी टाइम से आ रहा है, इजिप्ट। और जो COP28 है ये आपके आई थिंक UAE में होगा, ठीक है, इसको एक बार कंफर्म कर लेना। और COP26 है ये स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हुआ था। तो 26, 27 और 28 तीनों याद रखने हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी ने अप्रूव किया जेनेटिकली मॉडिफाइड वर्जन ऑफ विच प्रोडक्ट। सो ये जो प्रोडक्ट है आपका ये है मस्टर्ड, ऑप्शन नंबर बी। विच इंस्टीट्यूशन हैज़ रिलीज द 2022 NDC सिंथेसिस रिपोर्ट। सो ये जारी किया UNFSSC ने। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल रिसर्च ऑन द राइज ऑफ सेंटीमिलीनियर्स। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, थर्ड। इंडिया का रैंक इसमें थर्ड है ऑन द राइज ऑफ सेंटीमिलीनियर्स में। अगला क्वेश्चन है व्हेन इज़ द वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे कब मनाया जाता है, तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। 26 अक्टूबर को भी क्या मनाया जाता है, सबसे पहला क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था राष्ट्रीय एकता दिवस, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिटी डे। इंडियाज फर्स्ट माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम हैज़ बीन इनोग्रेटेड इज इन विच सिटी। तो पहला माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम कौन सी सिटी में बनाया गया, मुंबई में, ऑप्शन नंबर बी। और ये इंडिया का फर्स्ट है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द न्यू जनरेशन मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल विच वाज रिसेंटली टेस्ट फायर। इसका राइट आंसर है अग्नि प्राइम, ऑप्शन नंबर बी अगेन।
कौन से इंस्टीट्यूशन ने जीता नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड 2021 एंड 2022 दोनों जीता इसने। सो इसका जो राइट आंसर है वो है आईआईटी मद्रास, ऑप्शन नंबर बी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हैज़ बीन लॉन्च इन विच स्टेट, तो ये लॉन्च की गई है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, योजना से क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं आपके एग्जामिनेशन में। अभी हरियाणा सॉरी पंजाब हाई कोर्ट और चंडीगढ़ कोर्ट का जो एग्ज़ाम हुआ है क्लर्क का, स्पेशली चंडीगढ़ कोर्ट में योजना से रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी पूछे गए हैं। तो जैसे ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, प्रधानमंत्री व्यय सम्मान निधि योजना, और जितनी भी योजना बनती है सारी अच्छे से पढ़ के जाना, इनसे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं। अगला है व्हाट इज़ द थीम ऑफ द मैस्कट 2023 फीफा वुमेंस वर्ल्ड कप, तो इसकी जो थीम है दोस्तों वो है तजूनी, ऑप्शन नंबर सी। इसको भी इम्पोर्टेंट मार्क करना। लिज ट्रूस ने अभी रिसाइन कर दिया, कौन से प्राइम मिनिस्टर, कौन से देश के प्राइम मिनिस्टर है लिज ट्रूस जिन्होंने अभी रिसेंटली रिज़ाइन किया है, तो ये यूके की है, यूनाइटेड किंगडम। अगला है दोस्तों एशियाज लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट हैज़ बीन इनोग्रेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरेटरी, ऑप्शन नंबर बी पंजाब। तो इसको इम्पोर्टेंट मार्क करना, ये एशिया का लार्जेस्ट है, सो इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने 40 नंबर क्वेश्चन, विच स्टेट वाज रैंक इन द प्रधानमंत्री आवास अर्बन योजना अवार्ड। अगेन योजना से क्वेश्चन है तो इसको इम्पोर्टेंट मार्क करो, और इसका जो राइट आंसर है ये उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे आया है। दुर्गावती टाइगर रिजर्व विच वाज नोटिफाइड रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरेटरी, तो स्टेटिक से भी बन सकता है, वैसे करंट में न्यूज़ रही है तो एज स्टेटिक ये क्वेश्चन बनना चाहिए। दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो ये आपका मध्य प्रदेश में है। सो इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क करना, जितने भी क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट है, और जो मैं स्पेशली मार्क करवा रहा हूँ इसको तो अच्छे से बढ़ के जाना। विच स्टेट इज़ द होस्ट ऑफ द इंडियन अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव 2022, सो इसका जो राइट आंसर है वो है गुजरात। एज पर द क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट 2022 विच कंट्री वाज द मोस्ट अफेक्टेड बाय इनकम लॉसेस फ्रॉम द हीट रिलेटेड लेबर कैपेसिटी रिडक्शन, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी इंडिया। विच इज़ द होस्ट ऑफ द हेड्स ऑफ मिशन कॉन्फ्रेंस, तो हेड्स ऑफ मिशन कॉन्फ्रेंस जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने ऑर्गेनाइज़ की थी, इसका होस्ट कौन सा सिटी है, तो ये केवड़िया जो कि गुजरात में है। विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप द इंडिजीनियस ट्रेनर एयरक्राफ्ट HTT-40 विच वाज रिसेंटली अनवेल्ड, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी HAL। विच कंट्री स्कोर लीस्ट एट द ग्लोबल हंगर इंडेक्स, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में सबसे निचले स्तर पर कौन सा कंट्री है, तो ये यमन, सबको पता होगा। व्हाट डज द NG इन NGLV ऑफ इसरो स्टैंड फॉर, तो NG की फुल फॉर्म बतानी है, तो NG की फुल फॉर्म सबको होता है नेक्स्ट जनरेशन होती है। व्हाट इज हु इज इसरोस चेयरमैन इन अक्टूबर 2022, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना। अक्टूबर 2022 में जो इसरो के चेयरमैन बने हुए S सोमनाथ, इसको अगेन कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। अगला है विच स्टेट हैज़ बीन चूजन टू एस्टैब्लिश ए SCG प्रोजेक्ट बाय इंडियन गवर्नमेंट, सो इसका जो राइट आंसर है वो तो है दोस्तों छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर बी। अपार्ट फ्रॉम द GSLV MK3 विच ऑफ दिस इज एन ऑपरेशनल लॉन्च फ्रॉम इसरो, सो इसका राइट आंसर है PSLV, ऑप्शन नंबर बी। सो ये हमारा GK का पार्ट खत्म होता है, और आज की वीडियो में मैक्सिमम क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से थे। अगले पार्ट में आपके क्वेश्चंस हर टॉपिक से होंगे, ठीक है। और मेरे हिसाब से आपका जो एग्ज़ाम आएगा प्रीवियस के एनालिसिस के बेसिस पर बता रहा हूँ, करंट अफेयर का पार्ट आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। आगे अगेन रिपीट कर दूं, अगर डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश पार्ट आप कर रहे हो तो बहुत अच्छा है, नहीं कर रहे हो तो डिस्क्रिप्टिव पार्ट तो बहुत अच्छे से करके जाना। कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव की बुक डाउनलोड कर लेना इस लिंक से, ये लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इस बुक में आपको सारा कुछ मिल जाएगा, ट्रांसलेशन मिल जाएगी, प्रेसी राइटिंग मिल जाएगा, लेटर राइटिंग मिल जाएगा, और ऐसे राइटिंग मिल जाएगा, ठीक है। अब मूव करते हैं हम इंग्लिश के क्वेश्चन की तरफ। सो यहाँ पर देख सकते हो पार्ट नंबर A का इंग्लिश का डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन डायरेक्शन में दिया हुआ है कि आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है, इस स्टेटमेंट में आपको कुछ पार्ट इम्प्रूव करना है, मतलब कुछ गलत है उसको इम्प्रूव करके लिखना है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम। शी वॉज मोर इंटेलिजेंट देन आइदर ऑफ हर 3 सिस्टर्स, इसमें आपको एरर फाइंड आउट करनी है, या हम कह सकते हैं एक सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे लिखा हुआ इंटेलिजेंट देन आइदर ऑफ 3 सिस्टर, आपको पता है आइदर हमेशा 2 के लिए आता है, तो यहाँ पे 3 सिस्टर की बात हो रही है, तो यहाँ पे आइदर नहीं आएगा, आइदर की जगह आएगा एनी ऑफ हर 3 सिस्टर्स। सो इसका जो होगा वो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एनी ऑफ हर 3 सिस्टर आएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है इफ़ यू रोट
टू मी अर्लियर आई वुड हैव ईजिली सोल्व योर प्रॉब्लम। इसका राइट आंसर है इफ़ यू हैड रिटर्न। आपको पता है कंडीशनल स्टेटमेंट का ये वाला क्वेश्चन है। कंडीशनल स्टेटमेंट में 3 रूल्स होते हैं। उसका जो थर्ड नंबर रूल है यहाँ पर लग रहा है, यहाँ पे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो उसके बाद वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। यहाँ पे वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ये उसी कैंडिडेट को समझ आएगा रूल जिन्होंने पहले ये रूल पढ़ रखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, द रिसर्च स्टडी इज एन आई ओपनर एंड अटेम्प्ट टू अक्वाइंट अस विद द प्रॉब्लम ऑफ द पुअर नेशंस। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, अटेम्प्ट्स एट अक्वाइंटिंग आएगा। अटेम्प्ट्स के बाद हमेशा एट आता है। आई होप इट विल नॉट रेन व्हेन देन दे हैव स्टार्टेड देयर जर्नी। सो इसका जो राइट आंसर है वो है व्हेन दे स्टार्ट देयर जर्नी। यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। द गवर्नमेंट शुड वर्क फॉर द बेटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेल्थ। तो सरकार को वेल्थ के बेटर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए काम करना चाहिए। सो इसमें जो आपका एरर है वो है बेटर की जगह आएगा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेल्थ। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपके सामने डायरेक्शन है फिलिंग द ब्लैंक्स, मतलब आपको जो ब्लैंक दिया हुआ है इसको फिल करना है। सिंपल से क्वेश्चन है, चिल्ड्रन इंजॉय डैश द टीवी प्रोग्राम। चिल्ड्रन इंजॉय वॉचिंग द टीवी प्रोग्राम। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चिल्ड्रन इंजॉय वॉचिंग द टीवी प्रोग्राम। और इंजॉय के बाद हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, आप सभी कैंडिडेट को पता होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, टुडे स्टूडेंट शुड बी रिकनसाइल द वे थिंग्स आर चेंजिंग। तो दोस्तों रिकनसाइल के बाद हमेशा रिकनसाइल के बाद हमेशा जो प्रेपोजिशन आता है वो टू आती है। रिकनसाइल टू होता है, रिकनसाइल एट लगाते हैं बहुत लोग, लेकिन वो गलत होता है। रिकनसाइल्ड हमेशा टू होता है। सो इसका राइट आंसर है टुडे स्टूडेंट शुड बी रिकनसाइल्ड टू द वे थिंग्स आर चेंजिंग। इन ए क्लासरूम स्टूडेंट आर टू बी ट्रेन टू लव डैश, टू बी लव वन अनदर। ऑप्शन नंबर ए, स्टूडेंट्स की बात हो रही है, हमें नहीं पता कितने स्टूडेंट, तो वन अनदर आएगा। ठीक है, ईच अदर आता है अगर 2 स्टूडेंट की बात हो रही होती तो। यू हैव ऑल कम वेल प्रिपेयर्ड आई डैश यू टू पास दिस एग्जाम। सो इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, आई एक्सपेक्ट यू टू पास दिस एग्जाम। मैं आशा करता हूँ कि तुम ये एग्ज़ाम पास हो जाओगे। अगला है, ए डैश ऑफ जैपनीज आर्टिस्ट स्टेप्ड ऑफ द कोच अमिस्ट वार्म वेलकम। सो इसमें जो राइट आंसर होएगा, ए ट्रूप ऑफ जैपनीज आर्टिस्ट। यहाँ पे पूरे जैपनीज आर्टिस्ट की ग्रुप की बात हो रही है, ट्रूप की बात हो रही है। तो बैंक नहीं आएगा, गैंग नहीं आएगा, ट्रूप नहीं आएगा। ट्रूप की स्पेलिंग है TROUPE, ट्रूप। अगला, इन द फॉलोइंग इज क्वेश्चन सेलेक्ट करेक्ट विच इज बेस्ट। मतलब आपको इसमें सिनोनिम बताना है या फिर बेस्ट सब्सटीट्यूट कौन सा है वो बताना है। प्रोवाइडिंग रिलीफ, प्रोवाइडिंग रिलीफ का मतलब होता है रिप्राइव, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ए नोटिस ऑफ पर्सन डेथ। एक तरीके से वन वर्ड के क्वेश्चन है दोस्तों ये। ए नोटिस ऑफ पर्सन डेथ होता है ओबिचरी, ऑप्शन नंबर ए। आप ओबिचरी के क्वेश्चन पढ़ते हो करंट अफेयर में, तो वही है, किसी की डेथ की न्यूज़ पढ़ते हो तो उसको बोलते हैं ओबिचरी। अगला, ए गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है। सो इसका राइट आंसर है ब्यूरोक्रेसी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। द सेरेमनी ऑफ क्राउनिंग ए सोवरन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कोरोनेशन। ए पर्सन हु अपोज वार और यूज़ ऑफ मिलिट्री फोर्स। ऐसा बंदा जो कि युद्ध के खिलाफ होता है और मिलिट्री वेपन्स या मिलिट्री फोर्स के खिलाफ होता है, तो ऐसे पर्सन को क्या बोलते हैं, पैसिफिस्ट, मतलब शांति वाला बंदा, ऑप्शन नंबर सी। अगली डायरेक्शन में लिखा हुआ है कि आपको दिए गए स्टेटमेंट में एरर फाइंड आउट करना है। सो पहला क्वेश्चन आपके सामने, नॉट ओनली हैज़ द डायरेक्टर मेड ए गुड इंप्रेशन बट इंक्रीज। ये तो सामने ही पता लग गया यार, पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं। नॉट ओनली के बाद हमेशा बट आल्सो आता है, यहाँ पे तो सिर्फ बट है, तो यहाँ पे बट आल्सो आएगा। तो एरर है ऑप्शन नंबर, नॉट ओनली द डायरेक्टर, ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे बट ऑल्सो आएगा, बट ऑल्सो इंक्रीज। सो ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। आपको रूल पता होगा, नॉट ओनली के बाद हमेशा बट ऑल्सो आता है। द एंटीडोट मस्ट बी एडमिनिस्ट्रेड 2 टाइम्स इन ए डे। इसमें आपको एरर फाइंड आउट करनी है, तो 2 टाइम्स इन ए डे होता है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, सलमान रश्दी इज एज टैलेंटेड राइटर एज ग्राहम ग्रीनी। इसमें आपको एरर फाइंड आउट करनी है, इसमें एरर है। सो दोस्तों इसमें जो एरर है वो ऑप्शन नंबर बी में है, एज टैलेंटेड राइटर। हाँ, तो यहाँ पे एस की जगह आएगा, सलमान रुश्दी इज़ ए टैलेंटेड राइटर एस ग्राहम ग्रीनी। सो ऑप्शन नंबर बी।
अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ऑटम इज द ड्राइएस्ट सीजन, विंटर रिसीव लेस प्रेसिपिटेशन देन समर, येट द वेल्थ पैटर्न्स इन द स्विट्जरलैंड आर नॉट इन स्टेबल क्लाइमेट पैटर्न। इसमें आपको एरर फाइंड आउट करनी है। सो इतने बड़े सेंटेंस में दोस्तों कोई भी एरर नहीं है, ये आपका एरर फ्री सेंटेंस है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, यस्टरडे द ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ऑफ द प्रेस्टिजियस एनुअल इवेंट अपोलोजाइज फॉर पुटिंग द यूनिवर्सिटी एंड द वार्थन स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन इन एन ऑकवर्ड सिचुएशन पोजीशन, नो एरर। इसमें आपको एरर फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर आप लोग को पता लग रहा है कि यहाँ पे येस्टरडे की बात हो रही है, मतलब जो पूरा सेंटेंस है ये आपका पास्ट में है। तो आगे जो वर्ब आएगी सारी पास्ट में आएगी, तो अपोलोजाइज नहीं होएगा, अपोलोजाइज होगा। सो ऑप्शन नंबर बी में एरर है, यहाँ पे ईडी लगेगा, अपोलोजाइज। देन ऑप्शन नंबर बी में आपकी एरर आ चुकी है। आगे मूव करते हैं डिस्क्रिप्टिव पार्ट पे। आपको ऐसे लिखना है किसी एक टॉपिक पर, 4 ऑप्शन आएंगे, चारों में से एक पे आपको ऐसे लिखना होगा। ये चारों के चारों जितने भी ऐसे राइटिंग के टॉपिक्स प्रोवाइड करवाए, ये सारे मैंने आपको जो डिस्क्रिप्टिव बुक प्रोवाइड करवाई है या जो 60+ ऐसे राइटिंग प्रोवाइड करवाई है उसमें दे रखे है डिटेल में, तो वहाँ से आप लोग कर लेना, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगेन सेम लेटर राइटिंग दोस्तों जितने भी आए हैं अभी रिसेंटली एग्जामिनेशन में, सारे मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करवा रखे हैं। ये दोनों भी आपको बुक में मिल जाएंगे, जाके डाउनलोड कर सकते हो। ये आपका पैराग्राफ है, मतलब प्रेसी राइटिंग है, इसका 1/3 आप लोग को लिखना है, इसके भी आप लोग लिख सकते हो, ये भी मैंने आपको प्रोवाइड करवाया। और ये हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन है, स्टेप बाय स्टेप लाइन बाय लाइन आपको ट्रांसलेट करना है, सिंपल सी ट्रांसलेशन होती है, आप लोग कर सकते हो। तो अगेन अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहो कुछ भी, तो सारे लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए, डाउनलोड कर सकते हो। एंड ये मॉक टेस्ट का है पार्ट नंबर 1, ये सारे आपके आंसर्स दिए हुए हैं। और इसके अलावा पार्ट नंबर 2, 3 और 10 तक मैं आप लोगों को कवर करवाऊंगा। कोई डाउट्स हो तो पूछ सकते हो। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना। नमस्कार दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।